नरेंद्र मोदी was not born in India, he was born for India. कैसे हमारी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने सीनियर लीडर्स लाइक विजेंद्र गुप्ता एंड परवेश वर्मा को कैसे पीछे छोड़ के वो आगे निकल गई. एक की लीडर होगा, या तो फिर वो अपना ऑप्ट आउट करेंगे या ही विल बी फोर्स्ड टू ऑप्ट आउट बिकॉज ऑफ सम स्कैंडल या फिर लॉस ऑफ पब्लिक सपोर्ट. ये पर्टिकुलर वुमन लीडर can be contested as one of the PM candidates. वो एक लॉ इन्फोर्स कर सकती है which is going to shock the Delhiites. तीसरे उन्होंने अपने बेटे को आगे फ्रंट फुट में रखा है. अभी उनकी भी एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, तो दैट्स अ बिग प्रेडिक्शन कि वो खुद पीछे जाकर अपने बेटे को फ्रंट फुट पे ला सकते हैं. एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो इनका लास्ट मिनट विन इफेक्ट कर सकता है. So, इस चीज के लिए इनको सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज दैट कैन इफेक्ट हिज लास्ट मिनट विन. भारत की राजनीति हमेशा ही काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हो, चाहे वो पिछले साल के लोकसभा इलेक्शंस की बात कर ली जाए जहां एनडीए 400 पार के नारे लगा रही थी लेकिन 240 सीटों में सिमट गई. बात कर ली जाए इस साल के दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जहां अनएक्सपेक्टेडली रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया गया. वहीं अब बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं. बिहार में क्या सत्ता पलट होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा. वहीं बात कर ली जाए पीएम नरेंद्र मोदी की, जिनके सितारे हमेशा ही गर्दिश में रहते हैं. आखिर उनके कार्ड्स में ऐसा क्या है कि वो हमेशा ही टॉप पर बने रहते हैं और सबके पसंदीदा हैं. वहीं बात कर ली जाए पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो उसमें आखिर ऐसा क्या है, फ्यूचर में आखिर ऐसा क्या हो सकता है. बात करें वक्फ बिल की, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं. अगर इन सब का जवाब मिल जाए तो काफी मजा आ जाएगा. वहीं इन सबके जवाबों के लिए टैरो कार्ड के फ्यूचर प्रेडिक्शन से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता. सो वेलकम टू punjabkesari.com पॉडकास्ट. और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के एक और एपिसोड में, जहां हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच जैस्मिन प्रेमलानी. जैस्मिन, वेलकम टू आवर वन मोर पॉडकास्ट. एंड आज आप प्रेडिक्ट करेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कुछ नया होने वाला है, ये फ्यूचर कैसा होगा इसका, और अभी वक्फ बिल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में क्या हो सकता है, और हमारे जितने भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके कार्ड्स में आखिर ऐसा क्या स्पेशल है कि वो इस पोजीशन पर है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए. सबसे पहला हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो का क्या कुछ फ्यूचर होगा 2025 राजनीति के तौर से देखें तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है. सो इंडियन पॉलिटिकल जो लैंडस्केप रहेगा 2025, उसका टैरो प्रेडिक्शन रिवील करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगी 5 years बैक 2020 का जो टैरो पुल आया था वो था द टावर कार्ड. द टावर कार्ड की वजह से जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस आए थे 2020 में, जो लॉकडाउन हुआ था, उस वजह से उस लॉकडाउन ने न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म, न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने पे मजबूर किया था गवर्नमेंट को. आज जंप अप नाउ टू 2025 का जो वन टैरो कार्ड पुल आता है वो आता है द डेथ कार्ड. दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ रीबर्थ, दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ शक्ति. वो हम देख ही चुके हैं कैसे हमारी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने सीनियर लीडर्स लाइक विजेंद्र गुप्ता एंड परवेश वर्मा को कैसे पीछे छोड़ के वो आगे निकल गई. सो इस बार 2025 में इंडिया इज गोइंग टू विटनेस इट्स मोस्ट transformational significant changes in the Indian political system in decades. So ये हम देखेंगे. Now हम चलते हैं टैरो स्प्रेड जो होता है for 2025 इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप. तो ये हमारे कार्ड्स बताएंगे कि हमारा पूरा ये जो 2025 का जो राजनीतिक विशेषज्ञ है क्या कुछ कहते हैं. बिल्कुल. सो आते हैं टैरो स्प्रेड पे जो 2025 का इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर बताएगा. द फर्स्ट कार्ड वी गेट इज द जस्टिस कार्ड, देन वी गेट द डेथ कार्ड, उसके बाद आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर जजमेंट एंड आता है द फूल. ये बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है. सो इतना आप समझ जाइए, अ यूथ क्वेक इज कमिंग. सो एक यूथ क्वेक आने वाला है, इसका मतलब है इट इज गोइंग टू बी अ वेव ऑफ यंग लीडर्स who are going to be very tech savvy. They are going to make very bold moves which will threaten the traditional power structures. Internal parties में कुछ rifts भी देखी जाएंगी. एक की लीडर होगा, या तो फिर वो अपना ऑप्ट आउट करेंगे या ही विल बी फोर्स्ड टू ऑप्ट आउट बिकॉज ऑफ सम स्कैंडल या फिर लॉस ऑफ पब्लिक सपोर्ट. उसी जगह एक की लीडर भी होंगे जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली राइज करेंगे.
So 2025 is going to bring a lot of unexpected and new surprises. So 2025 में because of the justice card we will see a major rise in women leaders and इनमें से एक woman leader होंगी जो शायद एक move या फिर एक law शुरू कर दे जो बहुत ही national recognition gain करेगा. ये हम बात कर रहे हैं अभी अप्रैल के बाद से जितने भी महीने हैं उसमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि ये फीमेल लीडर कैन बी टैरो हिंट्स दैट दिस फीमेल लीडर कैन आल्सो बी अ नेक्स्ट कंटेस्टेंट फॉर द पीएम. ओके, दैट्स Yes. सो इंटरेस्टिंग. Yes. क्योंकि अभी तक अगर हम इमेजिन करें तो हमारे माइंड में कोई फीमेल कंटेस्टेंट या कहें तो उसके लिए पीएम के लिए हमें कोई नजर नहीं आती नहीं है. आता. वी ऑफ फॉर बहुत सारे मेल्स हैं जो नजर आते हैं कि ये पीएम बन सकते हैं, बट Yes. फीमेल तो आई थिंक काफी दूर है. यस एंड ये पर्टिकुलर वुमन लीडर कैन बी कंटेस्टेड एज वन ऑफ द पीएम माय कैंडिडेट्स. गॉड. सो अब ये हमने जान लिया कि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में 2025 किस तरह से आगे बढ़ेगा, आगे के महीनों के कितना कुछ खास होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग सी प्रेडिक्शंस भी हमने देखे. अब देखते हैं उनमें से कितनी प्रेडिक्शंस सच होती हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलता है. बट अब बात की जैस्मिन आपने नारी शक्ति को लेके कि 2025 में नारी शक्ति वुड बी अ राइज. यस तो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग अपनी फेब में हमारे इलेक्शंस हुए, उसमें सीएम जो है हमारी दिल्ली की सीएम ही रेखा गुप्ता बनी, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी. बिल्कुल. विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा और ऐसे कई बड़े चेहरों को पीछे छोड़ते हुए सीएम बनी रेखा गुप्ता. उसके बाद उनके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, उनके कार्ड्स में आखिर ऐसा क्या था कि उनको सीएम की गद्दी मिल गई. तो जान लेते हैं रेखा गुप्ता के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से और कार्ड्स के हिसाब से उनके कार्ड्स में क्या कुछ खास था. सो रेखा गुप्ता जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जुलाई 1974. इनके जो डेट पे बेस्ड टैरो कार्ड्स आते हैं वो आते हैं द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस एंड द चैरियट. सो अगर आप देखें द चैरियट कार्ड जो इनकी जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग अ लीडर इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स राइट. टू नाउ बीइंग द करंट सीएम. ठीक है. सो ये चैरियट बताता है कि इनकी एबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है. आते हैं एम्प्रेस पे. एम्प्रेस इन टैरो इज मेंट टू बी अ वुमन हु बिल्ड्स एम्पायर्स, who gives birth to empires. इसमें इनका हमारा जो डेडिकेशन इनका दिखता है towards women empowerment and child development. The Empress card resonates with that energy. आते हैं हाई प्रीस्टेस पे. हाई प्रीस्टेस उस पर्सन की क्वालिटी होती है जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजडम, इनर विजडम होता है. सो इस वजह से इनका जो ये स्ट्रेटेजिक मूव था जो इन्होंने लॉ की डिग्री अपने लेटेस्ट स्टेज ऑफ अ करियर में ली थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ हर हाई प्रीस्टेस एनर्जी. सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस, इतनी पावरफुल कॉम्बिनेशंस जो हम देखते हैं टैरो में, शी हैज सरपास्ड सीनियर लीडर्स जैसे कि हमने बात करी लाइक विजेंद्र गुप्ता एंड प्रवेश वर्मा. एंड नाउ वी विल डू द टैरो पुल फॉर हाउ हर जर्नी विल बी एज अ सीएम इन दिल्ली. कमिंग 5 years, राइट. कमिंग 5 years में सीएम के तौर पे वो क्या कुछ नया कर सकती हैं और वो किस तरह से दिल्ली को संभालेंगी और कैसे डिसीजंस वो ले सकती हैं, दिल्ली की जनता को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. अब ये हमने बात कर ली कि रेखा गुप्ता के कार्ड्स में ऐसा क्या स्पेशल था कि उन्हें सीएम की गद्दी तो मिल गई, पर अब ये देख लेते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में रेखा गुप्ता क्या कुछ कर सकती हैं, क्या कमाल दिखा सकती हैं और डिसीजन मेकिंग में वो कितना उभर के सामने आ सकती हैं. So the Emperor and the Tower ये बताता है that रेखा गुप्ता जी will be replacing key officials which will be redefining Delhi's governance model where she will be wiping out all inefficiencies. Okay. Second thing, वो एक law enforce कर सकती है which is going to shock the Delhiites. This could be related to urban planning or education reforms. So दूसरा combination जो आता है वो आता है the Star and the Devil card. So इसका मतलब है major pollution control measures, more CCTV surveillance. She will ensure that जो security है, there will be a drastic increase in CCTV surveillance. So she will be bringing in a new age technology garbage disposable system. एंड एक मैटर जो काफ़ी टाइम से दबा हुआ है वो फाइनली इस मैटर पे एक क्रैकडाउन प्लान करेंगी. मतलब ये जो मैटर है वो क्या विपक्ष को लेकर हो सकता है या फिर कोई दिल्ली की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है? So she is also secretly planning a major crackdown on a matter that has been suppressed for many years. Right. तीसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है द चैरियट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है
वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे, मेट्रो एक्सपेंशन, जो मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंशन होगा टू अवॉइड कंजेशन, उस पे फोकस करेंगी, रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एंड दे विल बी प्रमोटिंग ईवी, इलेक्ट्रॉनिक vehicles, right, व्हीकल्स। उस वजह से जो आपके टोल टैक्सेस है उसमें इंक्रीज आ सकता है। ओके। यस, सो ये है थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ Fourth कॉम्बिनेशन पे। जो हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो है द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब है कि रेखा गुप्ता जी विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू यूनिट इन पुलिस स्पेशली टू हैंडल क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सेकेंड जो चीज़ रहेगी, शी विल बी इम्प्लीमेंटिंग ग्रांट्स एंड टैक्स फ्री मेथड्स फॉर विमेन लेड स्टार्टअप्स। एंड जो थर्ड चीज़ है जो ये अपने टेन्योर में करेंगी, she will be launching new educational policies that will be focusing on self-defense and women empowerment. ओके, सो दिस वाज ऑल 4 कार्ड्स ऑफ रेखा Four गुप्ता combination. टेन्योर। ये अपने टेन्योर में क्या कुछ काम करेंगी। कार्ड्स की बात की जाए, एक शॉर्ट ब्रीफ में बात की जाए, तो इस बार जितनी भी दिल्ली की प्रॉब्लम्स है, आई थिंक हम सारे कार्ड्स में देखें तो ऑलमोस्ट सारी हल हो गई। चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो गार्बेज डिस्पोज करना हो, चाहे वो वुमेन सेफ्टी को लेके हो, वुमेन्स के लिए नए एम्प्लॉयमेंट के तरीके हो। आई थिंक शी इज कवरिंग ऑल। बट एक और वार्निंग है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जो इनएफिशिएंट है, वो काफी सतर्क हो जाए, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट तैयार हो रही है। राइट, बिल्कुल। हमने बात की अभी दिल्ली के सीएम की, आगे बात कर लेते हैं इंडिया के या वर्ल्ड में सबसे चहीते लीडरों में से एक, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनकी बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। उनका कोई भी डिसीजन हमेशा सराहा जाता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई भी फॉरेन कंट्रीज हो। उनके डिसीजंस को हमेशा ही काफी ज्यादा लोग इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं, बट उनके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उतने ज्यादा हेटर्स भी हैं। आखिर उनके कार्ड्स में ऐसा क्या है और उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है? क्या आगे वाले सालों में भी हम उन्हें देख सकते हैं या नहीं? उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? सो नरेंद्र मोदी जी का जब जर्नी स्टार्ट हुई थी 1990s में, वो स्टार्ट हुई थी द फुल कार्ड के साथ, विच मीन्स ही एंटर्ड like a complete risk taker, completely venturing into the unknown and with blind leap of faith. So 2025 का जो इनका टैरो पुल निकला है वो है the Hierophant, the Chariot, the Tower and the Magician. इतना आप समझ जाइए इस टैरो कॉम्बिनेशन से that नरेंद्र मोदी was not born in India, he was born for India. अब हम चलते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन पे। सो बीजेपी के अंदर एक मेजर पावर शिफ्ट होगा। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को डिस्टेंस करेंगे बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम वेरी क्लोज allies विद इन बीजेपी। मोदी जी विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ लॉ पॉलिसी दैट विल बी द मोस्ट डिफाइनिंग मूव ऑफ हिज करियर। ये शायद इतना कंट्रोवर्शियल होगा कि इनके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स भी इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, बट रिगार्डलेस इट विल बी वेरी गुड फॉर सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 2 decades. ओके, तो अभी तक मोदी जी ने अपने करियर में जो सबसे बड़ा डिसीजन लेना था वो अभी बाकी है, यानी इससे भी बड़ा डिसीजन, जितने वो काफी बड़े डिसीजंस ले चुके हैं, काफी बड़े बिल्स एंड अमेंडमेंट्स कर चुके हैं, पर अभी भी कुछ ऐसा बड़ा होना है उनके करियर में जो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल ग्लोबल पार्टनरशिप या अग्रीमेंट अनाउंस होगी दैट विल चेंज इंडियाज ग्लोबल रोल। दिस मूव विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन इंडिया। क्योंकि वैसे भी जब से नरेंद्र मोदी अपने डिसीजंस लेते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में भारत का परचम जरूर लहराता है, यानी आने वाले सालों में भी भारत का परचम जरूर लहराएगा, ऐसा टैरो कार्ड कहते हैं। A global leader will propose something to him that is going to change his path forever. ओके, तो मोदी जी को बाहर से काफी बड़ा, आई थिंक इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल होगा जो उनके लिए प्रपोजल आएगा। दैट प्रपोजल इज बेसिकली फॉर इंडिया एंड इट्स बेटरमेंट। एंड एक मैसिव अनाउंसमेंट दिया जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दैट विल शेक whole of India's political movement. So a massive announcement will be made in the later half of 2025 by PM Modi that will shake the whole of Indian politics. Right. एक बार तो नोटबंदी करके PM मोदी ने सबको शॉक कर दिया था। अब देखना ये होगा कि 2025 में डीमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी जैसे कैसे भी और रिफॉर्म्स क्या लेके आएंगे जो सबको शॉक कर देगा, वो जानना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। राइट। और एक और सरप्राइज है पीएम मोदी जी के लाइफ में। पीएम मोदी जी का जो 2025 का फेट है, एक पर्सन जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, समवन फ्रॉम हिज पास्ट जो उन्होंने सोचा भी नहीं था री इमर्ज करेंगे, इस 2025 में उनकी लाइफ में री इमर्ज करेंगे एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हिज लाइफ, पर्सनल लाइफ में।
नहीं, फॉर द कंट्री, प्रोफेशनल लाइफ, यस। राइट। अब देखते हैं उनके पास से कौन आता है उनके लिए सरप्राइज लेके, राइट। आर्टिकल 370 हटाना, धारा 35A हटाना मोदी जी के लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एक इफेक्ट रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा था और जैसे नामुमकिन सा लग रहा था, बट वो भी हो गया। उसके बाद अब बात की जाए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक एक्ट की उनकी लाइफ में, तो वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके। वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा हाल ही में। अभी ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया, साथ ही साथ राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है, पर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं इंडिया पे, हिंदू मुस्लिम के रिलेशन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और भारत में ये बिल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, और टैरो कार्ड वक्फ बिल और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को लेकर क्या कहता है। तो चलिए वक्फ बिल की बात करते हैं। वक्फ बिल जैसे कि सबको पता है कि वो कम्प्लीटली स्क्रैप ऑफ नहीं करेंगे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। ये इसीलिए होंगे सो दैट गवर्नमेंट कैन टाइटन देयर कंट्रोल ओवर वक्फ प्रॉपर्टीज ओनली टू अवॉइड मिसयूज। दूसरी चीज़, एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट आने वाला है वक्फ बिल को लेके, विच विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। अब हम चलते हैं हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। Right. एक मेजर इवेंट या पॉलिटिकल शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करेगा हिंदू मुस्लिम्स में, बट ये अनरेस्ट टेम्पररी होगा। इट इज़ गोइंग टू सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम्स इन द लॉन्गर रन। दिस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू वक्फ बिल जैसे जो चल रहा है एंड यूसीसी। लेटर 2025 में 2025 के एंड के टूवर्ड्स यूसीसी का भी काफ़ी पुश दिया जाएगा। राइट। Government will be taking strict control over religious tensions, pushing a one nation ideology. Right. इसमें एक ये भी सरप्राइज एलिमेंट आता है कि एक मुस्लिम लीडर या फिर एक स्पिरिचुअल फिगर will prove to be a bridge between both the communities. ओके, Yeah. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकता है। बिल्कुल, ये Okay. स्पिरिचुअल लीडर मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकता है, जो इन दोनों कम्युनिटीज हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक ब्रिज साबित होंगे। ओके। तो अब आते हैं द सन कार्ड पे। द सन कार्ड का मतलब है लेटर 2025 के ड्यूरिंग इंडिया विल सी अ हिस्टोरिक moment of unity, harmony between Hindu Muslim community because of a joint Hindu Muslim initiative. जहाँ एक तरफ भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है और उसके चर्चे चल रही है, वहीं टैरो कार्ड ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए 2025 काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड इस वजह से कुछ जो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस चल रहे हैं अयोध्या के, मथुरा के, ज्ञानवापी के, इनके अनएक्सपेक्टेड रेजोल्यूशंस भी निकलेंगे। So a prominent global leader will praise India for its handling of religious diversities. भारतीय राजनीति की बात हो और बिहार के सत्ता पलट की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसमें बिहार के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। 2025 में बिहार का इलेक्शन मोदी जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एनडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात कर लेते हैं कि इस बिहार इलेक्शंस में नीतीश जी और बिहार में क्या कुछ सत्ता पलट हो सकता है। हमारी जो आरजेडी है और जेडीयू है, ये अलायंस बना के किस तरफ जाएंगी और कौन सा पलड़ा भारी होगा इस बार, और नीतीश जी क्या इस बार थोड़ा लुढ़क जाएंगे, किसके साथ होंगे किसके साथ नहीं होंगे, क्या वो भी लास्ट मिनट पलट जाएंगे या नहीं, ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अभी फिलहाल तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा आगे आके उभर रहे हैं, वो भी एक काफी उभरता चेहरा बन रहे हैं। तो उनके साइंस क्या कहते हैं, नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं, उनके टैरो कार्ड्स क्या कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार पे चलते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए आया है द 10 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर एंड द हैंग्ड मैन। इनके लिए ये आज तक का टफेस्ट बैटल रहेगा। अगर ये अपने ओल्ड वेज नहीं चेंज करे, एक न्यू पॉलिटिकल वेव इनको ओवरपार कर सकती है। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑफ अ वेरी क्लोज अलाई विद इन हिज पार्टी दैट कैन बैकस्टैब हिम। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जी ऑफ बैकस्टैब आती है। इनके पास्ट फ्लिप फ्लॉप्स के वजह से, अलायंसेस के बीच में फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से हो सकता है कि ये पब्लिक सपोर्ट भी इनको कम मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सरप्राइज मूव ये कर सकते हैं, विच इज ही विल कम बैक एंड मे बी पुट हिज सन फॉरवर्ड। सो ये हो सकता है। हाँ, हमने देखा है कि जो नीतीश जी उन्होंने अपने बेटे को आगे फ्रंट फुट में रखा है। अभी उनकी भी एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, तो दैट्स अ बिग प्रेडिक्शन कि वो खुद
पीछे जाकर अपने बेटे को फ्रंट फुट पे ला सकते हैं। दैट्स अ बिल्कुल। बिग प्रेडिक्शन, और Yes. बिहार इलेक्शंस में ये देखने को मिल सकता है। एंड बैकस्टैब एनर्जी भी है, सो ही हैज टू बी केयरफुल। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, बिहार में एक सबसे उभरता चेहरा फिलहाल अभी तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं, जो काफी ज्यादा एक्टिव हैं इस इलेक्शंस में। तो तेजस्वी यादव के कार्ड्स क्या कहते हैं, वो इस बार कितने उनके सितारे बुलंद हैं? सो तेजस्वी यादव जी के लिए आया है द जस्टिस कार्ड, द एम्परर कार्ड एंड द जजमेंट। इनका एक बहुत ही मेजर कमबैक होगा। इनको अर्बन एंड रूरल सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, एंड इनके लिए जो इमोशनल वोट बैंक है बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव जीज लेगेसी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए। एंड जो थर्ड थिंग है, इनको आरजेडी के अंदर विद इन एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो इनका लास्ट मिनट विन इफेक्ट कर सकता है। सो इस चीज़ के लिए इनको सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज दैट कैन इफेक्ट हिज लास्ट मिनट विन। तो ये काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा होने वाला है बिहार का इलेक्शन, क्योंकि एक तरफ दिख रहा है कि नीतीश जी खुद बैकफुट पे जाने वाले हैं, उनके बेटे की एंट्री होने वाली है, तेजस्वी यादव जीतते जीतते शायद रह जाएंगे, और नीतीश जी भी शायद उनको धोखा मिल सकता है। तो दैट्स वेरी ट्विस्ट एंड टर्न्स कि आखिर होगा क्या। बिहार इलेक्शंस पे हमने नीतीश कुमार के बारे में जाना कि किस तरह उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव के बारे में जाना, बीजेपी के कार्ड्स क्या कहते हैं कि इस बार बिहार इलेक्शंस में वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं और उनको लोग कितना सपोर्ट करेंगे। सो बीजेपी के लिए आता है द स्टार कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। सो इसका ये मतलब है कि बीजेपी विल क्रॉस मेजॉरिटी ऑफ ओवर 2/3 वोट्स। सो बीजेपी के हाथ में पावर रहेगी। दे विल बी पुशिंग फॉरवर्ड अ फ्रेश फेस, अ कम्प्लीटली फ्रेश फेस एज सीएम। एंड अगर बीजेपी विंस बिग तो वो शायद नीतीश कुमार को एज सीएम सपोर्ट भी ना करे। दिस कुड लीड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज। दैट्स अ बिग प्रेडिक्शन। ये काफी ज्यादा, मतलब पहले नीतीश का पीछे हट जाना, उसके बाद तेजस्वी का पावर से हट जाना, उसके बाद ये प्रेडिक्ट करना कि बीजेपी जीतेगी और उसके बाद वो ही अपना फ्रेश चेहरा लाएगी जैसे वो बाकी स्टेट्स में लाती हैं। तो ये काफी बड़ा प्रेडिक्शन होता है यहाँ पे, राइट। तो और बिहार में बीजेपी को लोग कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया जैस्मिन, ये फाइनल हम देख सकते हैं। इतना तो क्लियर हो सकता है कि नीतीश का इस बार का जो सीएम वाला फेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, राइट। इस बार थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होने वाला है, टफ सिचुएशन होने वाली। इसी के साथ तेजस्वी के साथ भी सिचुएशन टफ हो सकती है, बट इन केस अगर बीजेपी विन करती है तो वो गठबंधन में नहीं, एनडीए सरकार नहीं, बल्कि एज सिंगल ऑल अलोन बीजेपी को इस बार ज्यादा लोग सपोर्ट करने वाले हैं, राइट। जैसा हमने दिल्ली में देखा, एब्सोल्युटली। तो इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेडली चेंज होने वाला है। तो ये आज हमने जाना सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच जैस्मिन प्रेमलानी से कि किस तरह इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में 2025 में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ बड़े मूव्स लेने वाले हैं पॉलिटिकल लीडर्स, और पॉलिटिकल लीडर्स के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, ये हमने जाना। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग भी रहा है और काफी बड़ी प्रेडिक्शंस हुई, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो, चाहे उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर हो, उनकी एंट्री को लेकर हो, चाहे बिहार इलेक्शन के सत्ता पलट को लेकर हो। रेखा गुप्ता के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, या आप ऐसे कुछ पॉडकास्ट इसी तरह के देखना चाहते हैं और टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप भी हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही एपिसोड्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।